चलिए दोस्तों, आज आप लोगों को हम 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में बताने वाले हैं। 1892 का भारत परिषद अधिनियम के बारे में बताने वाले हैं। 1892 के भारत परिषद अधिनियम से पहले जितने भी अधिनियम आए हैं, जितने भी एक्ट आए हैं, सभी के बारे में हम आप लोगों को बता दिए हैं। अगर आप लोग इसके पीछे वाले वीडियो नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पर जाइए और यूट्यूब के चैनल पे उपलब्ध है, सभी वीडियो को आप अच्छा से देख सकते हैं। दोस्तों, 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, ये अंग्रेज लाना नहीं चाहते थे, लेकिन यह जो है यह कांग्रेस के दबाव में जो है 1892 का भारत परिषद अधिनियम को अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। अब एक शब्द आया कांग्रेस। ये कांग्रेस क्या है, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था और कांग्रेस के दबाव में जो है भारत परिषद अधिनियम को क्यों लाया गया, इसके बारे में हम डिटेल जानने का कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताएंगे कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ और कांग्रेस का स्थापना किसने किया और प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ और किसकी अध्यक्षता में हुई, इस सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को हम बताने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और इसका संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। कांग्रेस का जो है प्रथम सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में और कब किया गया? प्रथम सम्मेलन जो है 1885 ईस्वी में ही बम्बे में किया गया था। इस समय अध्यक्षता किसने किया था? अध्यक्षता तो व्योमेश चंद्र बनर्जी करेगा। आपसे कोई क्वेश्चन करेगा कि कांग्रेस का जब कांग्रेस का स्थापना हुआ उस समय अध्यक्ष कौन थे? तब व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। तो समझ में आ गया। तो जैसे ही 1885 ईस्वी में कांग्रेस का स्थापना हुआ तो कांग्रेस ने इस सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस का जो है प्रत्येक वर्ष जो है ना वार्षिक सम्मेलन होगा। प्रत्येक वर्ष वार्षिक सम्मेलन होगा और 1885 से लेकर के 1891 तक जो है कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन ही हुआ। और इतने दिनों में यानी कि 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 यानी कि 7 साल तक वार्षिक सम्मेलन कांग्रेस का हुआ। इसी में जो है ना ये निर्णय किया गया कि हम लोगों को जो है ना अपने अधिकार के लिए हम लोग अपनी मांग को जो है ना अंग्रेज़ों के सामने रखेंगे और अंग्रेज़ों से अपनी मांग को क्या करेंगे? स्वीकार करवाएंगे। उसके लिए मतलब दबाव डाले। और कांग्रेस वाले क्या किए? कांग्रेस वाले जो है किसके ऊपर दबाव डाले? अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाले कि हम लोगों की मांग है, उस मांग को आपको क्या करना है? पूरा करना है। इस मांगों को पूरा करने के लिए कांग्रेस के दबाव में आकर के 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम आया। तो आपको समझ में आ गया कि भारत परिषद अधिनियम जो है ना अंग्रेज क्यों लाया? तो कांग्रेस के जो है ना दबाव में इस अधिनियम को लाया गया। अब चलिए 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसके बारे में हम लोग डिटेल जानते हैं। इसकी क्या क्या विशेषता रही है, प्रमुख विशेषता क्या क्या है, अब प्रमुख विशेषता के बारे में पढ़ेंगे। पहला विशेषता है 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अंग्रेजों के द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई। अब इससे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली क्या है। तो चलिए हम प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ये क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। देखिए, चुनाव प्रणाली जो होता है ना, चुनाव प्रणाली कहिए या निर्वाचन प्रणाली कहिए, दोनों एक ही होता है। निर्वाचन का मतलब ही होता है क्या? तो चुनाव दो तरह का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष
अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहिए, चाहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कहिए, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, निर्वाचन का मतलब ही क्या होता है, चुनाव होता है, या चुनाव का मतलब क्या होता है, निर्वाचन। निर्वाचन कहिए चाहे चुनाव कहिए, एक ही है। तो एक होता है प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है कि वह चुनाव जिसमें जनता जो है, जनता डायरेक्ट भाग लेती है, डायरेक्ट भाग लेती है। मतलब प्रत्यक्ष चुनाव, वह चुनाव जिसमें जनता भाग लेती है डायरेक्ट रूप से, उसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव में जिसमें जनता भाग नहीं लेती है, जिसमें डायरेक्ट जनता के द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहते हैं। जैसे प्रत्यक्ष में एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जैसे कि लोकसभा, उसके बाद विधानसभा, जिसे पंचायत चुनाव हो जाएगा। अप्रत्यक्ष में क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, जितने भी चुनाव हैं जो जनता के द्वारा नहीं होता है उसे अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। और जो जनता के द्वारा जो कैंडिडेट चुने जाते हैं उसे प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे लोकसभा का जो कैंडिडेट होते हैं, जो उम्मीदवार होते हैं, वो कौन चुनता है, जनता चुनता है। तो लोकसभा के चुनाव को कैसा चुनाव कहेंगे, तो प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। पंचायत का जो चुनाव होता है जनता के द्वारा ही चुना जाता है, ठीक है, तो इसे भी क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष चुनाव कहेंगे। विधानसभा जो विधायक होते हैं वो भी जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं, तो उन्हें उस चुनाव को भी क्या कहेंगे, तो प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। राष्ट्रपति को जो है जनता के द्वारा डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। तो प्रत्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव के बारे में आप जान गए। तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम जो आया कांग्रेस के दबाव में, इसका पहला प्रमुख विशेषता थी कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली को शुरू किया गया। कैसा, क्या शुरू किया गया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली शुरू किया गया। चलिए दूसरा चीज़ हम देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, विधान परिषद। देखिए विधान परिषद से आप लोग इसके पीछे क्लास अगर देखे होंगे तो भी आप लोगों को पता ही होगा कि विधान परिषद को हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं VP, ताकि बार बार लिखना ना पड़े इतना बड़ा शब्द। विधान परिषद की गठन की चर्चा, यानी कि विधान परिषद होना चाहिए, इसे गठन की चर्चा कब किया गया था, तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, उसमें विधान परिषद के गठन के बारे में चर्चा की गई थी। कब, 1853 का चार्टर एक्ट में। आपको पता है कि 1858 से पहले, यानी कि 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ, उससे पहले जो भी एक्ट अधिनियम आया उसे क्या कहते हैं, तो चार्टर एक्ट कहते हैं। 1857 के बाद जो अधिनियम आया उसे भारत परिषद अधिनियम कहते हैं। तो यह सिपाही विद्रोह यानी 57 का पहले का है, तो इसे हम क्या कहेंगे, चार्टर एक्ट कहेंगे। उसके बाद विधान परिषद का गठन, लेकिन विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत किया गया। आपको पता ही है कि 3 प्रांत में जो है विधान परिषद का गठन किया गया था। पहला बंगाल में किया गया था। बंगाल में कब किया गया था, 1862 ईस्वी में। 2 नंबर में उत्तरी पश्चिमी जो प्रांत था, उत्तरी पश्चिमी प्रांत में कब किया गया था, तो 1866 में किया गया था। और 3 नंबर में कहा, तो पंजाब में कब किया गया था, तो 1897 ईस्वी में किया गया था। तो विधान परिषद का जो है गठन की चर्चा कब किया गया था, तो 1853 का चार्टर एक्ट के तहत। विधान परिषद का गठन कब किया गया था, 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत, जिसमें बंगाल, उत्तरी पश्चिमी प्रांत और पंजाब में किया गया। बंगाल में विधान परिषद का गठन कब किया गया, 1862 ईस्वी में। उत्तरी पश्चिमी प्रांत में कब किया गया था, 1866 ईस्वी में। और पंजाब में विधान परिषद का गठन कब किया गया, 1897 ईस्वी में। तो ये विधान परिषद के बारे में तो पिछला जो है क्लास में पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो जा करके देख सकते हैं। लेकिन 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, विधान परिषद के सदस्यों से संबंधित क्या क्वेश्चन है उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए 2 नंबर पॉइंट जो कहता है कि विधान परिषद के जो सदस्य थे उनको प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया, क्योंकि गठन तो 1861 ईस्वी में ही कर दिया गया। गठन का चर्चा तो 1853 ईस्वी में किया गया, लेकिन जब गठन कर दिया गया विधान परिषद के सदस्य को, तो उनको प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। लेकिन 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, उस अधिनियम के तहत कहा गया कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उन्हें प्रश्न पूछने का अधिकार दिया जा रहा है। मतलब कि प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन पूरा प्रश्न नहीं पूछ सकते, यानी पूरक का मतलब होता है पूरा, यानी कि पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। तो 2 नंबर पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। चलिए 3 नंबर पॉइंट हम देखते हैं।
3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है कि विधान परिषद के, देखिए फिर विधान परिषद का ही पॉइंट है, विधान परिषद के सदस्यों को बोलने का अधिकार दिया गया, बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया, मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। मतलब कहा गया कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो बोल सकते हैं लेकिन मतदान नहीं कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है कि विधान परिषद के जो सदस्य हैं उनको बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, बजट पर बोलने का अधिकार दिया गया, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया। समझ में आया। अब यहाँ पे आया बजट। अब आप पूछिए कि सबसे पहले बजट कब पेश किया गया था और किसके द्वारा पेश किया गया था, तो इसको बता दें हम। तो सबसे पहले बजट जो है 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन के द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जेम्स विल्सन के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो चलिए समझ में आया। देखिए 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसका 4 गो प्रमुख विशेषता आपको बता दिए हैं। 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम आया, क्यों आया? तो कांग्रेस के दबाव में आया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों आया, तो कांग्रेस के दबाव में आया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ भी है कि कौन सा भारत परिषद अधिनियम है जो कांग्रेस के दबाव में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, तो 1892 का भारत परिषद अधिनियम आया। कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? 1885 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया था? तो वो ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका प्रथम अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो हेमचंद्र बनर्जी को बनाया गया था। इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे में। समझ में आ गया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको जो चीज़ इसमें समझ में नहीं आया होगा और इसमें कुछ और एक्स्ट्रा अगर आप लोगों को कुछ पता होगा तो आप इसमें जो है कमेंट कर सकते हैं, या कुछ गलती है तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।